नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। राहुल गांधी को सीधे सीधे जान से मारने की धमकी मिली है। वैसे भी आप जानते हैं कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी हो या पिता राजीव गांधी हो, दोनों लोगों की बर्बर नृशंस हत्या की गई थी। गोली मारी गई थी इंदिरा गांधी को और बम से उड़ा दिया गया था राजीव गांधी को। ह्यूमन बम से उड़ाया गया था राजीव गांधी को। उस समय हम लोग युवा थे, वो घटना आज भी हमें याद आती है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर तमाम सारे सवाल उठते हैं और हम ये भी जानते हैं कि पिछले दिनों राहुल गांधी की सुरक्षा कम कर दी गई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक नेता आता है और टीवी चैनल पर खड़ा होकर कहता है कि राहुल गांधी को सीने पर गोली मार दूंगा। यह सीधी धमकी है, यह कोई नॉर्मल चीज नहीं है। भारतीय कानून के हिसाब से अगर किसी को जान मारने की आप धमकी देते हैं, किसी के सीने पर बंदूक चलाने की धमकी देते हैं, तो यह अपराध है, इसमें सजा होनी चाहिए। और इसीलिए लगातार राहुल गांधी पर हमले होते रहे हैं। जबानी हमले तो लगातार हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी प्रवक्ता ने मां की गाली दी थी राहुल गांधी को, और भी लोगों ने क्या क्या कहा है। लेकिन इस बार तो सीधे जान की धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। अगर कल को राहुल गांधी को कुछ होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कह दिया जाएगा कि सीआरपीएफ ने तो पहले ही कहा था कि आप सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं, तो राहुल गांधी खुद जिम्मेदार हैं। यह सवाल बहुत बड़ा है। कांग्रेस से जुड़े लोग लगातार इस पर मजम्मत कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता मंच पर आकर ऐसी बात करता है, टीवी के मंच पर आकर ऐसी बात करता है, और भारतीय जनता पार्टी जो मोदी की मां की गाली पर इतना तमाशा कर रही थी, वो राहुल गांधी को मिली धमकी पर बिल्कुल खामोश है। अहिंसा कायरता की आड़ नहीं होती, अहिंसा वीरता का सर्वोच्च गुण होता है। और ये गुण हमने अपने आजादी के आंदोलन में देखा, जब अहिंसा के रास्ते से हमने अंग्रेजों को हराया। और जो वैचारिक लड़ाई होती है, उसके हथियार कोई गोली बारूद बंदूक नहीं होते, उसके हथियार विचार होते हैं। लेकिन जब प्रतिद्वंदी के पास विचारों के हथियार नहीं होते परास्त करने को, तो वो हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे कि गोडसे ने लिया। जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चरमपंथी मानसिकता है, उसने गांधी जी को गोली मार दी। आज फिर से वही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार देनी चाहिए। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खड़गे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यह राजनीति क्यों बनाई जा रही है, माहौल क्या बनाया जा रहा है, इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। यह षड्यंत्र बेनकाब होना होगा। पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हो। कश्मीर से कन्याकुमारी लोग राहुल गांधी के मुद्दों से आकर्षित होकर उनसे जुड़ रहे हैं। यह आपको पच नहीं रहा, यह हजम नहीं हो रहा। आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है। यह आपको अब समझ में आ चुका है कि आपके दिन लद गए हैं। हिंसा का सहारा आप नहीं ले सकते, हम आपको नहीं लेने देंगे। यह देश देख रहा है कि षड्यंत्र कौन रच रहा है और क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं?
राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए? उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए? मेरा सवाल है नड्डा जी से, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, मेरा सवाल है अमित शाह जी से। मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, असल में बहुत चिंतित हूं। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मोहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से खुलेआम बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, क्या वो सुनकर चुप रहा जा सकता है? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि ये पहला भाजपाई नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात करते हैं और इनमें से एक के खिलाफ भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है। उल्टे ऐसे नफरती दरिंदों की पदोन्नति होती है पार्टी के अंदर। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि इन्हीं संघियों का ऐसा ही खूनी इतिहास है। इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि ये कायर हिंसक है, ये सच के सामने टिक नहीं पाते हैं और टिक सकते भी नहीं हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि जिन सुरक्षा एजेंसियों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो उनकी सुरक्षा से संबंधित चिट्ठियां जो लिखी जा रही हैं वो बेधड़क लीक कर रहे हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल राहुल गांधी के विदेशी दौरों के फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बार बार पैदा करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने इन लोगों की सबसे दुखती नब्ज पकड़ ली है और वो दुखती रग है वोट चोरी। कैसे लोकतंत्र में चुनावों के साथ लगातार खिलवाड़ करके सत्ता हासिल की जा रही है और राहुल जी ये पुख्ता सबूतों के साथ देश को बता रहे हैं। दिक्कत तलब बात यह है कि उनके सबूत, उनका बताया सच आज घर घर पहुंच गया है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देश भर में गूंज रहा है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि हमने अपने नेताओं को हिंसा के चलते खोया है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि 14 साल के राहुल गांधी ने अपनी दादी को 32 गोलियां झेलकर इस देश की एकता के लिए शहीद होते देखा और महज 7 साल के अंदर अपने पिता के शरीर के चिथड़े उड़ते हुए देखे क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ घुटना टेकने से मना कर दिया था। और इसलिए हमें चिंता है, इसलिए हमें चिंता है क्योंकि राहुल गांधी आज इस देश का भरोसा है, सच की वो आवाज़ है जिन्हें कोई ताकत चुप नहीं करा सकती। शोषितों के वो रहनुमा हैं जिन्होंने हक की एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। गरीबों को वो गले लगाते हैं, ढांढस बंधाते हैं और इसीलिए राहुल गांधी हर किसी को अपने से लगते हैं। वो आज लोकप्रिय नहीं है, वो आज जननायक है, निडर है, अडिग है, बेखौफ है और इसी से बीजेपी को दिक्कत है। घोर असहमतियों को संवैधानिक ढांचे से सुलझाया जाना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी की जान को धमकी देने वाले के खिलाफ बीजेपी को एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इतनी कुत्सित बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री की सहमति से तो नहीं की गई होगी। और हाँ, इस देश के मीडिया से आज सवाल है, वो मीडिया जो किसी भी ऐरे गैरे की बात पर उछल उछल कर डिबेट करता है, आज आप चुप नहीं रह सकते। आप ही लोगों के लाइव टीवी पर नेता प्रतिपक्ष पर गोली चलाने की बात की गई है, आप चुप कैसे रह सकते हैं? बीजेपी के प्रवक्ता आजकल सरेआम टीवी चैनल्स पर कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को अपशब्दों का इस्तेमाल तो करते देखे ही जा रहे थे, अब तो सारी हदें पार हो गई। जिस तरह से कोई पिंटू महादेव करके बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी की छाती में गोली मारने का जिस तरह से ऐलान की तरह से कर दिया है, ये बहुत दुखद है। आरएसएस बीजेपी की विचारधारा हमेशा से नफरत की रही है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी की हत्या हो,
चाहे वो महात्मा गांधी जी की हत्या हो, जिस तरह से छाती में ही गोली मारने की बात रही, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी के तमाम नफरती चिंटू इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला जा रहा है। राहुल गांधी जी के जो टूर प्रोग्राम्स हैं उनको जानबूझकर लीक तो नहीं किया जा रहा है। ये बहुत दुखद है। जेपी नड्डा साहब, आपके नफरती चिंटुओं को रोकिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए कि इस बात की जिम्मेदारी किसकी है। राहुल गांधी जी एलओपी हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर आती है। गृह मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और नड्डा जी खास तौर पर, बताइए जिम्मेदारी किसकी है।